अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि रशिया ने अपनी सबमरीन जो है वो सीरिया के पानियों की तरफ भेज दी है और अमेरिका ने एक प्लान बनाया है। प्लान ये बनाया है कि रशिया और बशर अल असद की गवर्नमेंट को सीरिया के अंदर निशाना बनवाना है। और मैं आपको इस खबर के तवस्सुस से ये भी बताते जाऊं कि अब जो शिफ्ट है लड़ाई का वो मिडल ईस्ट होगा और आने वाले दिनों के अंदर मशरक़ वुस्ता के अंदर खसूसन बहुत सारी लड़ाइयां होंगी। ईरान और इजराइल की लड़ाई हो सकती है। हो सकता है कि अमेरिका जो है वो बिगर प्लान लेकर मशरक़ वुस्ता के अंदर दाखिल हो। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने कुर्दों के लिए एक अलायंस बनाया है। उनको हथियार भी फराहम कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं ताकि कुर्द जो है ये कार्रवाई करे रशिया और बशर अल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ सीरिया के अंदर। अब मामला क्या है जरा वो देखते हैं कि रशियन सबमरीन डिस्पैच टू सीरिया पर्शियन गल्फ के अंदर ये आन पहुंची है। एक दो रोज के अंदर ये सीरियन वाटर के अंदर चली जाएगी। इस जो सबमरीन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट ये है कि टाइटस नाम की एक सीरिया की पोर्ट है जो कि बशर अल असद ने लीज पर रशिया को दी हुई है। और जितने भी जंगजू या आईएस के लोग हैं या फिर कर्दिश है जो सीरियन गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं या अमेरिकन है, उनकी हिफाजत के लिए ये पोर्ट दी हुई है। और ऑलरेडी 13 वारशिप वहां पर डिप्लॉय है। ये जो सबमरीन आई है सीरिया के लिए उसका नाम है रोस्तो ऑन डोन। ये बहुत ही कैपेबल जो है सीरिया के अंदर जो है रशिया की सबमरीन है और एक वक्त के अंदर ये 45 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। 20 नॉटिकल माइल्स तक इसकी स्पीड है। और आपको यह भी बता दें कि यही वो सबमरीन थी जिसने 2015 से लेकर अब तक आईएस के लोग जो है उनको हिट किया, कुर्दिश लोगों को हिट किया, अमेरिका को भी तिगड़ी का नाच नचाया और बेशुमार इसने तबाही मचाई। आप देख सकते हैं कि सबमरीन हैड लॉन्च्ड ड्रेडफुल मिसाइल्स अटैक on the location of the terrorist organization IS in Aleppo, होमस और हमा। ये सीरिया के प्रोविंस है जो बहुत ज्यादा हद तक आईएस के लोग इनको कवर करते हैं या इनके ऊपर काबज होकर बैठे हैं। क्योंकि अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका इनको पैसे देता है, इस वजह से ये लड़ाइयां करते हैं सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ, रशियन के खिलाफ। तो ये मामलात है। खैर थोड़ा सा आपको यह भी बता दें कि ये जो पोर्ट पर अब रशिया ने अपनी सबमरीन लाई है वहां पर ऑलरेडी एडवांस वेपन्स मौजूद है। और आपको यह भी बता दें कि टाइटस की ये जो पोर्ट है ये कॉपरेशन एग्रीमेंट 2015 के दरमियान रशिया और सीरिया के दरमियान साइन हुआ था। उसके नतीजे में असद गवर्नमेंट ने टाइटस पोर्ट जो है वो रशिया को 49 ईयर्स के लिए 49 साल के लिए लीज पर दी है कि 49 साल तक हमें अपने वारशिप यहाँ पर डिप्लॉय रखो, अपने सबमरीन लेकर आओ ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर स्टेबल हो सके। खैर रशियन सुपर एडवांस वारशिप एंड सबमरीन्स आर डिप्लॉयड इन दिस पोर्ट। तो आपको यह बता दें कि यही वो पोर्ट है जिसको अक्सर औकात रशिया जो है इस्तेमाल करता है बहुत सारों के खिलाफ, दुश्मनाने बशर अल असद के खिलाफ। और आपको यह भी बता दें कि जो सीरिया के अंदर अटैक्स होते हैं, इजराइल एयर स्ट्राइक्स करता है, वो इसी पोर्ट को निशाना बनाता है, टाइटस की पोर्ट को। और रशिया और जो सीरियन गवर्नमेंट है उनके नक्सस को तोड़ने की असल में बात करता है। तो ये मामलात हैं। और इस पोर्ट को आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर ये पोर्ट ना होती तो बशर अल असद कब के ये अपने घर वापस चले जाते, इनकी गवर्नमेंट कब की गिर जानी थी। खैर आपको यह भी बता दें कि एक बहुत बड़ी रीजन है कि यहाँ पर जो रशिया ने अपने वेपन्स या सुपर एडवांस मिसाइल्स या सबमरीन डिप्लॉय की है उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने कुर्दिश अलायंस रशिया और सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ अप्रूव किया है। यूएस अप्रूव्स कुर्दिश अलायंस विद रशिया एंड सीरियन गवर्नमेंट। तो इस अलायंस की वजह से ये मामलात खराब हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो है आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका के लिए एक बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि अब यूक्रेन से जंग शिफ्ट हो जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर। और मिडल ईस्ट के अंदर आपको पता है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई है। अब अगर ये लड़ाई शुरू हो जाती है तो मामलात और ज्यादा खराब होंगे। 49